चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, टीआईआर का सवाल है। क्या कह रहा है? एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री, लाइट रेज इधर से आती हैं, आने दो, और इधर से टीआईआर करके आ जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान ले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये टकरा करके ऐसे करके चला जाए तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, उसको आपको समझा देंगे कैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों सरफेस बना लेते हैं S1 और S2। ऐसा ही इससे मतलब जो एंगल होना चाहिए यहां पर एंगल, वो C से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लाइट रे टकराने के बाद अंदर चली आएंगी, बाहर नहीं जाएंगी। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कोटिंग जो सरफेस है इस सब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू पूछ रहा है, sin 15 sin 25 दिया हुआ है। चलिए जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का लॉजिक लगता है और ज्योमेट्री लगता है बेसिक सा। क्लास 10th का लॉजिक, घोंघा लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किस पर लगाएंगे? सबसे पहले सरफेस 2 पर लगाएंगे। सरफेस 2 पर लगाएंगे तो म्यू प्रिज्म इंटू साइन सी, आप जानते हैं म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू म्यू सी साइन आर 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 90 डिग्री। मतलब साइन सी प्रिज्म का मान लेते हैं √3 दिया हुआ है, साइन सी म्यू सी दिया हुआ 1.5, साइन 90 विच इज 1। पॉइंट हटाया बाई 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, √3 ने इसको मार दिया √3 टाइम। साइन सी इज इक्वल टू √3/2, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सी क्या हो गया? 60 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल आया। मतलब अगर हमको यहां से TIR कराना है तो C को बड़ा होना पड़ेगा 60 डिग्री से। ये अपने दिमाग की बत्ती जल गई क्योंकि खाया मेंटोस। अब आ गए सरफेस 1 पर। सरफेस 1 पर देखा जाए तो हम, क्योंकि मेरे को आई निकालना है ना आई निकालना है। एक और चीज हम जानते हैं वैसे, लेकिन लिख लेते पहले। ये हो गया 60 डिग्री, निकाल ही लेते हैं ना। हम जानते हैं R प्लस सी इज इक्वल टू A, R1 प्लस आई विच इज R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A माइनस सी। A कितना है? 75, एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस सी 60 डिग्री। तो R की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अब यूज करेंगे C पर, सरफेस 1 पर घोंघा लॉ। म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन आर। अब बढ़िया से निकलेगा। म्यू एयर है 1, साइन आई वही तो निकालना है। म्यू प्रिज्म √3 साइन आर साइन 15 डिग्री। सर मालूम नहीं 15 डिग्री का वैल्यू, इसलिए तो दे दिया 0.25। मतलब ये हो गया 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, मतलब 25/100 1/4। इसको करेंगे तो 4 चौके 16, 17 13, 4 तिया 12, 0.43। और पता भी था कि ये दिया हुआ तो उसी दिया हुआ होगा। तो साइन आई, अरे आई का मान आ गया 25 डिग्री। जल्दी से मार देते। नहीं रुको, ये तो आया क्रिटिकल एंगल के लिए। ये किसके लिए आया? क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल को 60 से ज्यादा होना है। अगर क्रिटिकल एंगल 60 से ज्यादा होगा तो R 15 से कम होगा। R क्या होगा? 15 से कम होगा। अगर ये 15 से कम होगा तो ये वैल्यू और छोटी आएगी। साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम 0 से π/2। तो अगर R की वैल्यू 15 से है ना, C का वैल्यू अगर 60 से कम हो, 60 से ज्यादा होगा तो R का वैल्यू 15 से कम होगा। C का वैल्यू 60 से ज्यादा तो R का वैल्यू 15 से कम। 15 से कम मतलब ये वाली वैल्यू 0.43 से छोटी आएगी। मतलब I की वैल्यू 25 डिग्री से छोटी होगी। मतलब I लेस देन 25 डिग्री में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इक्वल टू 25 डिग्री पे हमको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल मिलेगा, जिस एंगल पर लाइट रे गेज करती हुई चली जाएंगी सरफेस को। ऑप्शन चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन लेस देन 15 डिग्री एकदम हो सकता है। 25 डिग्री से कम तो 15 डिग्री से कम नहीं हुआ ना, मतलब रेंज में तो आ रहा है ना। 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री पे भी होगा। लेस देन 25 डिग्री मतलब 0 से लेकर के कितना डिग्री? 0 से लेकर के 25 डिग्री तक।
बिटवीन 15 एंड 20, हाँ, ग्रेटर देन 25 ना। मतलब यहां क्या हो गया ना कि 3 ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। कौन कौन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। हमको लगता है कि बेचारे कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, वो शायद देना चाहते होंगे कि ग्रेटर देन 40 लेस देन 25 करके इसको अलग करना चाहते होंगे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन ये तीनों ऑप्शन करेक्ट था। किसी ने अगर एक भी मार दिया था तो उसको नंबर मिल गया था, कोई नहीं। ठीक है, अब ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव खत्म। अब देखते हैं इंटीजर्स।